क्लास 10th साइंस चैप्टर 12th इलेक्ट्रिक करंट। 2 क्लासेस इसके हम ले चुके हैं, आज 3rd क्लास है। पिछले क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V = IR। एक फॉर्मूला पढ़ा था, R = ρL/A। ये 2 मेन फॉर्मूले पढ़े थे हमने। इन्हीं फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम। पूछता हाउ मच करंट, यानी I पूछा है, I कितना आएगा। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। इस फॉर्मूले में V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस। रिवाइज कर लो। तो I पूछा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है बल्ब का 1200 ओम। तो सीधी सी बात है, 3 चीजों में से करंट पूछा तो V/R, V को R से डिवाइड कर देंगे। I = देखो साइड में किया हुआ है, V = IR, I = V/R। V कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट क्वेश्चन में ये गिवन है। डिवाइड बाय R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1200, ये भी देखो क्वेश्चन में गिवन है। दोनों को डिवाइड किया, कैंसिल आउट किया, 11/60 एम्पियर आपका आंसर आ गया है। इसी के सेकंड बी पार्ट में देखो, हाउ मच करंट, फिर करंट पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल, अब क्या है, इक्विपमेंट पहले इलेक्ट्रिक बल्ब था, अब हीटर है। वोल्टेज वही जो पहले थी 220 है, लेकिन रेजिस्टेंस बदल दिया है 100 ओम। तो फॉर्मूला तो वही है, I = V/R। जो ऊपर था I = V/R, वही नीचे I = V/R। 220 वोल्ट क्वेश्चन में, ये 220 सेकंड केस में था, 220 यहाँ हो गया। ये 100 है, यहाँ क्वेश्चन में 100 दिया था, अपॉन में R रेजिस्टेंस 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 11 जा 11/5, 2.2 एम्पियर इसका आंसर आ गया है। तो बहुत सिंपल है, पहले वाला फॉर्मूला V = IR, ओम्स लॉ लगा दिया हमने, और हमारे पास 12.3 क्वेश्चन के जो है वो आंसर आ गए। 12.4 क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। कहता पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। V = वही फार्मूला आपके पास है, V = IR। तो V दे दिया 60 वोल्ट, V करंट दे दिया 4 एम्पियर, करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है। तो क्या बच गया, सिर्फ रेजिस्टेंस बच गया, रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V/I। V कितना है आपके पास 60, I कितना है 4, तो 60/4 यानी 15 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया। फिर कहता है अगर इसी हीटर को हम कितना करंट दें कि कितना करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जाए। इलेक्ट्रिक हीटर है, इसी हीटर में से व्हाट करंट विल ड्रॉ, कितना करंट ड्रॉ होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 हो। तो देखो रेजिस्टेंस जो आया है, अगर हीटर वही है तो रेजिस्टेंस भी 15 ओम रहेगा। अब क्वेश्चन में आपके पास रेजिस्टेंस है 15 ओम और V दे दिया 120 वोल्ट और I पूछा है, तो I का फॉर्मूला V/R। V कितना है 120, R कितना है 15, कैंसिल कर देंगे तो 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। आप देखो कि आपका करंट 4 था और 8 डबल हो गया, क्यों? क्योंकि वोल्टेज आपकी 60 थी और वो भी डबल हो गई थी। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ कहता है कि V1/I1 इक्वल है V2/I2 के। ओम्स लॉ ने कहा था ना V/I कांस्टेंट होता है, V/I = कांस्टेंट, यानी V1/I1 = V2/I2। V1 कितना था 60, I1 कितना था 4। मैंने इसे अलग से यहाँ पे अलग से निकाल लिया, जिसका आंसर आया था 15। आप चाहो तो इक्वल टू में सीधा ही 120/I2 लिख सकते हो और कैंसिल आउट करके आपके पास 8 एम्पियर आ जाएगा। दोनों मेथड है, एक ये वाला रेड पेन से जो करवाया है और एक ये ब्लैक पेन से, दोनों ही आसान है। नीचे 12.5 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 12.5, ध्यान से देखना क्या कहा है। रेजिस्टेंस है आपके पास एग्जाम्पल 12.5 में ऑफ मेटल वायर, जिस मेटल वायर
जिसकी लेंथ 1 मीटर है तो 1 मीटर के ऊपर लेंथ लिख लो, अंदाजा याद रहेगा। रेजिस्टेंस है 26 ओम, ओम से पता लगा रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। वायर का डायमीटर दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर और रजिस्टिविटी पूछी हुई है। जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था ना, R इज इक्वल टू रो L बाय A, जो पिछली क्लास में डेराइव किया था, इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है। आप जब सारी चीजें लिखोगे तो आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला है। तो इसमें लेंथ ये दे दी है, रजिस्टेंस दे दिया है, रजिस्टिविटी आपसे पूछ ली है, ये एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो पता है 22/7। रेडियस, रेडियस के लिए डायमीटर दिया है, डायमीटर को हाफ करेंगे रेडियस आएगा, स्क्वायर करेंगे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आ जाएगा। एरिया को उधर ले जाके आर से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड। तो ये तो था प्रोसीजर। अब देखो करके दिखा रखा है मैंने, साइड में किया हुआ है यहाँ पहले पढ़ाते हुए। लेंथ 1 मीटर क्वेश्चन में दी हुई है, रेजिस्टेंस 26 ओम क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दिया हुआ, हालांकि टेम्परेचर का कोई इस्तेमाल नहीं होना है हमारा इसमें। डायमीटर 0.3 मिलीमीटर है, रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएगा तो अपॉन में 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा, फिर मिलीमीटर है तो मीटर के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो इसे मल्टीप्लाई में 10 की पावर -4 लिख देंगे, सामने मीटर। तो ये अब आपके पास रेडियस आ जाता है। ये हमें रेडियस का क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, हर क्लास में आपने पढ़ा है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3/2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻4। ये 3/2 था, 2 से 22 कैंसिल होके 11 आ गया, तो ऊपर सिर्फ 11 है, 3 है और 3 है, तो 11 3 जा 33, 3 जा 99 और नीचे 7 2 जा 14, और ये -4 और -4 -8 हो जाता है। तो ये आपका एरिया आ जाता है। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाय A, हमें रो चाहिए तो A उधर मल्टीप्लाई L डिवाइड, यानी ये फॉर्मूला आ जाएगा R इंटू A अपॉन L रजिस्टिविटी के लिए। रेजिस्टेंस कितना है 26, तो रेजिस्टेंस की जगह 26 लिख दिया, मल्टीप्लाई एरिया, एरिया की जगह ये एरिया जो था ये वैल्यू रख दी 99/14 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और अपॉन में लेंथ, लेंथ तो 1 मीटर है तो अपॉन में 1, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। ऊपर वाली वैल्यूज ये 2 से 7 कैंसिल और ये 13 हो गया, तो 13 इंटू 99/7, 13 इंटू 99/7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। 13 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे 1287/7, ये 99 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया 1287। देखो 99 को 13 से मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका, 13 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 1300, और इसमें से 13 माइनस कर दो तो 1287 आ जाएगा। तो ये 99 से माइनस कर दिया हमने एक तरह से। 1287 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 183.85 आ जाएगा, तो अप्रोक्स में से 184 लिख लेंगे, 10⁻⁻8 है। पॉइंट को यहाँ से 2 डिजिट उधर करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, -8 प्लस में 2, -8 प्लस में 2, 10⁻⁻, ये हो जाएगा 10⁻⁻6, तो ये -6 लिख दिया। रजिस्टिविटी के SI यूनिट ओम मीटर। क्वेश्चन में पूछा है कि ये कौन सा मटेरियल है, आप पीछे टेबल में देखोगे तो ये किसकी रजिस्टिविटी है, मैग्नीशियम की, तो आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। हमने देखो कितना बड़ा ब्लैक ब्लैक कलर में दिया हुआ है और इन्होंने छोटा सा कर दिया। एक्चुअली इन्होंने सीधा फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला डाल दिया और आंसर लिख दिया। इन्होंने कैलकुलेशन और ये सब चीजें जो कन्वर्जन है ये सब शो नहीं किया, आपको ये सब करके आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L। तो लेंथ L, ये L लेंथ दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको A दे दिया, इसका रेजिस्टेंस दिया 4 ओम, तो रेजिस्टेंस दे दिया इसका 4 ओम। कहता है दूसरा वायर
जो इसी मटेरियल से बना हुआ है उसकी लेंथ हाफ है L/2, एरिया डबल है पहले वाले से, तो इस दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? पहले वायर का रेजिस्टेंस R1 रो L/A वो 4 दिया हुआ है, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना के नोट कर लो। दूसरा वायर R2 रो, उसकी लेंथ हो जाएगी, पहले L थी तो अब L/2, पहले एरिया A था अब 2A, क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेंथ पहले वाले की L है, दूसरे वाले की L/2, पहले वाले का एरिया A है, दूसरे का 2A। तो बेसिक फॉर्मूले में लेंथ की जगह L/2 और एरिया की जगह 2A लिख दिया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखना, रो L, ये देखो यहां हमने किया हुआ साइड में, पहले वाले का R इज इक्वल टू रो L/A। अब नई लेंथ L डैश से डिनोट कर सकते हैं, न्यू लेंथ L/2, न्यू एरिया 2L, तो नई रेजिस्टेंस रो L डैश अपॉन A डैश, L डैश की जगह L/2, A डैश की जगह 2A, 2A के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, डिवाइड वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते, 2A/1 को 1/2A कर दिया, 2 into 2 4, ऊपर रो L/A, रो L/A, रो इंटू L/A, ये एज इट इज, और ये 2 into 2 1/4 साथ में आ गया। इसकी वैल्यू क्या थी? रो L/A की वैल्यू थी 4 ओम, 4 ओम, या शुरू में R लगा सकते हो R, तो नया रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 4, तो 4/4 यानी 1 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस दूसरी फॉर्म में भी दे सकते हैं बेटा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कहता है ए फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ वायर इज डबल्ड ऑन इट। कहते हैं अगर कोई वायर है उसको उसी के ऊपर डबल करके मोड़ दे तो अब रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो देखो ऐसे मोड़ने से लेंथ जो है वो आधी हो जाती है L/2, और एरिया जो है वो डबल हो जाएगा 2A। तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने के बजाय पेपर में सिर्फ ये 2 लाइनें छोटी छोटी लिख सकते हैं, तो भी उसमें यही सब करना है। नया रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है तो 4/4 1 ओम हो जाएगा। क्लियर है?